अब आप लोग आंखें खोल सकते हैं। आज दीपावली के पश्चात की पहली पूर्णिमा है। तिथि के हिसाब से 4/11 को 11 को दिवाली के बाद की 11 को परम पूज्य बापू श्री का साक्षात्कार दिन, प्रभु से उनकी साक्षात मुलाकात, दर्शन, स्वरूप प्राप्ति और आप हम सबका इस जन्म में उसी दिन एक नया जन्म निश्चित हुआ जब गुरु दत्तात्रेय के श्रीमुख से सिद्ध मंडल के आशीर्वाद और शक्तियों से पूज्य श्री को हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र की प्राप्ति हुई। और आप हम सब साक्षी हैं कि उसी मंत्र के उसी डोर के सहारे हम अपने जीवन नैया को सफलता की ओर, साधना की ओर, साक्षात्कार की ओर, शांति की ओर ले जा रहे हैं। गुरु मंत्र देता है। सबसे अगत्य बात है श्री गुरु के मुख से मंत्र, दीक्षा। ऐसा कभी मत मानना कि आप सब दीक्षित नहीं हो। कोई आपको पूछे कि आपका गुरु कौन है, अगर आप पूज्य बापू श्री से जुड़े हैं, जिस भी गुरु से जुड़े हों, लेकिन अगर पूज्य श्री से जुड़े हैं तो आप निसंकोच कह सकते हैं कि हम परम पूज्य महर्षि के शिष्य हैं, गुरु दत्तात्रेय के शिष्य हैं। कोई आप पर हंसे, कोई माने न माने, लेकिन आपका हमारा अंतरात्मा, आत्मा का गुरूर, आत्मा की अनुभूति, इसमें बैठे एक एक की ये है कि इस मंत्र से हमें कहीं न कहीं इस गुरु स्थान से जहाँ हम बैठे हैं, गिरनार साधना आश्रम, इस महानुभाव जो पता नहीं शिवलोक देवलोक किस लोक से अवतरित हो करके आपके हमारे बीच में मानव रूप धारण करके हमें साथ दिए, मार्ग दिए, प्रेम दिए। उस प्रेम की आप हम सबको अगर मिसाल रखनी है, उन्हीं का ऋण अगर हमें चुकते करना है, वो हमारे लिए लड़े, हमारे लिए उन्होंने ईश्वर से मांगा कि कुछ ऐसा दो कि जीव मात्र को शांति मिले, उनका कल्याण हो। खुद के लिए उन्होंने कुछ नहीं मांगा कि मैं इतने साल जीऊं, मुझे ये दे दो, मुझे ये शक्तियां प्राप्त हो जाए। वो एक ऐसे महामानव थे जो एक एक सांस लोक कल्याण के लिए जिए।
कोई पूर्व का संकल्प, कोई प्रारब्ध ऐसा काम दिया होगा देव मंडल ने, गुरु मंडल ने में, कि जिस काम से जीव का कल्याण हो, आत्मज्ञान हो, आत्म शांति हो, शाश्वत की प्राप्ति हो, कष्ट दूर हो, गुरु तत्व होता है। हमारे संप्रदाय में भी बहुत सारे मूर्ख भी है। देखो, साधु संत, सच्चा सन्यासी सच्चा बोलता है, मन ठोक के बोलता है और ताल ठोक के बोलता है। कई मूर्ख आपके हमारे बीच में भी है। अगर वो YouTube पे सत्संग सुन रहे हैं तो उनको मेरा खास संदेश है। कई ऐसा मानते हैं कि पूज्य श्री स्थूल से नहीं है, अब हमें क्या मिलेगा, क्योंकि हम तो ज्यादा स्वार्थी लोग हैं, मेरे सहित अपनी इच्छाओं को लेके जीते हैं, इच्छाओं को लेके मरते हैं। साधु संत झाड़ू लगाते रहते हैं हमारे दिमाग में कि बेटा ये जीवन नश्वर है, शरीर रहेगा नहीं। अभी एक भजन स्वाति बेन गा रही थी, बहुत अच्छा था। क्या था? अमर आत्मा मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, शरीर नश्वर है, शरीर यहाँ रह जाएगा, रिद्धि सिद्धि संपत्ति यहाँ रह जाएगी, जाएगा तो हमारा आपका कर्म, भजन, साधन और गुरु का खूंटा जो लगा है हमारे आत्मा पर, हमारी स्पाइन पर, हमारी करोड़रज्जु में, हमारे सहस्त्रार में, वो जाएगा साथ में। देखो, जीवन में सबको सब कुछ कभी नहीं मिलता है। ज्यादातर कहीं ना कहीं कमी रहती ही है, क्योंकि हमारा मन ही संकल्प विकल्प करता है। हमारे पास अगर अच्छा भौतिक सुख है तो हम सोचते हैं कि हमें ये कमी है। लड़की, बच्चे नहीं हुए तो सोचते बच्चे नहीं है, बच्चे हुए तो बोलते लड़का नहीं है, लड़का लड़की है तो बोले ठीक नहीं है। ये सामने बोलते हैं, परेशान करते हैं। वो ठीक हो गए तो उसकी बीबी ठीक नहीं है। ये अंतहीन यात्राएं हैं। हमें आपको कुछ ज़्यादा सत्संग की जरूरत नहीं है। अगर हम इसी संसार को कृष्णम वंदे जगत गुरुम इसमें देख करके अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन गुरु करता है, अंदर से नॉलेज देता है। कौन रोज सत्संग देने आएगा? इतनी भीड़ भाड़ और इतनी विपरीत परिस्थितियों में कमाना भी है, कंपटीशन भी है, अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, परिवार का भी रखना है, समाज के संबंध निभाने। साली खोपड़ी कहाँ कहाँ पहुंचेगी? तो उसमें हमें नियमित ध्यान और जप, 1 घंटे का कवच आधे घंटे में हो जाता है, मंडल बंध जाता है। कुछ भी करो, हमारे भारतीय संस्कृति में सुबह अगर नहाओगे नहीं तो कैसा फील होगा? चाहे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जब तक नहा लेते हो कितना फ्रेश फील करते हो। करते हो कि नहीं? हाथ ऊंचा करो। सीधी सी बात, ज्यादा कोई वेद वेदांत मेरे को आता नहीं, न मैंने पढ़ा है। महाराज बहुत थोथे आपको दे गए हैं, उसका अध्ययन करो तो एक ही थोथा बहुत है, एक भजन ही बहुत है उनका। पूरा ज्ञान
शांति और मार्ग दे गए हैं, ऐसा सहारा तो मानते हैं कहीं कि हवे तो बापू नहीं, आपने कौन आशीर्वाद आपसे। એટલે લોચા લેવા वाला जो ज्यादा स्वार्थी भक्त है वो तो अपने स्वार्थ से ही जुड़े हुए हैं। होता है, हर एक मनुष्य के अंदर स्वार्थ होता ही है, ये सहज स्वभाव है मनुष्य का। लेकिन गुरु एक ऐसा स्थान है जहाँ साष्टांग दंडवत, हे गुरुदेव छोड़ दिया मैंने तुझे, अपने आप को तेरे हवाले कर दिया। करके तो देखो किसी को अपने आप के, किसी को हवाले अपने आप को, निश्चिंत हो जाओगे महादेव की गोद में। माँ जगदम्बा का आंचल माथे, गुरु महाराज 6 हाथ से ऐसे खड़े हैं, मेरा चेला, मेरा शिष्य, मेरा भगत। और उस कवच में, उस आशीर्वाद में, उस शांति में जीवन निश्चिंत हो जाता है। हम सब मानव है, टेंशन भी होते हैं, आफतें आती हैं, चिंताएं आती हैं, लेकिन ये कभी मत मानना कि पूज्य बापू श्री यहाँ आपके हमारे बीच में स्थूल में, वो अनेकों बार बोल चुके हैं कि मुझे स्थूल मत समझना, मैं चैतन्य हूँ। और उन्होंने तो पहले से ये तैयारी, 90 साल तक जिए, लेकिन ये आपको हमको 50 साल से ट्रेनिंग दे रहे हैं कि गुरु तुम्हारा दत्तात्रेय है, ताकि हम अनाथ न फील करें। वो खड़ा रख के गए हैं, अपनी शक्तियों को इसमें स्थापित करके गए हैं। इस स्थान के कण कण में उनकी चेतना, चित्त शक्ति विलास सब एक बार पढ़ो। कण कण में, पत्ते पत्ते में कब शक्तिपात हो जाए। कितनी इसमें माताएं हैं, भाई बहन हैं, रसोई घर में ध्यान लग जाते हैं, गेस्ट हाउस में लग जाता है, कहीं कुछ बैठे हैं तो लग जाता है। तो गुरु स्थान में गुरु की चीति, गुरु मंडल की चीति, ऐसे सिद्ध पुरुष के साथ पूरी उनकी टोली चलती है, तो वो विचरण करती रहती है। उनको भी अच्छा लगता है, वाइब्रेशन अच्छा लगता है, देवताओं को। अच्छे जीव हैं। आप लोगों को अच्छे लोगों के पास जाना गमता है कि जो कुथली करे, अणगमी करे, नेगेटिव हो, उनके पास जाना अच्छा लगता है। पॉजिटिव लोगों के पास कहीं थोड़ोक जाओ तो गप्पा मारे, आनंदा करे, खुशहाल होय, एनी जोड़े જવાનું મન થાય કે સાલું માથું દુખે છે, પેટ દુખે છે, આ ધંધામાં તકલીફ છે, રોજ જ્યારે એવી વાતો થતી હોય ત્યાં જવાનું મન કરે, સારી જગ્યાએ કરે ને। उसी तरह देवी देवता सिद्ध मंडल ऐसे स्थानों में आके बैठते हैं। गुरु के श्री चरणों में, दत्तात्रेय के श्री चरणों में सभी सिद्ध मंडल, देव मंडल पधारते हैं और उसका हमें आपको फायदा हो जाता है। हमारे पास मानो न मानो ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति स्थापित है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश जो शाश्वत की ओर ले जाते हैं, ये सब नश्वर शक्तियां जो है, माया, जिसमें आप हम सब जाने अनजाने फंसी जाते हैं, पर उसमें से निकलना जरूरी है, उसमें से सुकून की दुनिया में जाना जरूरी है। तो ये कभी नहीं मानना कि पूज्य श्री यहाँ स्थूल में नहीं है तो हमें आशीर्वाद नहीं मिलेगा, हमें शांति नहीं मिलेगी, हमारे कष्ट दूर नहीं होंगे।
शिरडी के साईं बाबा के यहाँ जाओ, संत ज्ञानेश्वर के यहाँ जाओ, श्रीनाथ जी जाओ, कहाँ वहाँ कोई महात्मा है। लेकिन बाबा के यहाँ सबसे ज्यादा, काफी ज्यादा मात्रा में लोग जाते हैं, क्योंकि वो संत थे। संत देवी देवताओं और सबसे ऊपर होते हैं। वो अमुक बंधन में नहीं होते, वो अपने पुण्य से भी आपको मदद करते हैं। कितने लोग उनको कितना पुण्य अर्पण करते हैं, उसमें से वो अर्पण करते हैं। इनमें से भी कितने हैं जो बापू श्री को माला अर्पण करते होंगे, 1 माला 3 माला, कि आपका भाग है गुरु महाराज। तो वो सब इकट्ठा होता है, वो अपने आप में हमें आशीर्वाद देते हैं और धीमे धीमे पुचकारते। गुरु कुंभार घट शिष्य है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर बाह सहार दे, बाहर बाहें चोट। हम मांगेंगे वो सब नहीं भी मिल सकता है, लेकिन हमारे आत्मा का अहित, अकल्याण वो कभी नहीं करेंगे। तो ये कभी नहीं मानना कि पूज्य श्री हमारे आपके बीच में, हाँ बहुत बड़ी कमी है, कोई सरल बात नहीं है। और मेरा तो ये अनुभव है कि जैसे जैसे समय जाता है, ऐसे ऐसे उनकी स्मृति, उनकी याद और प्रबल हो रही है। पता नहीं आप लोगों को क्या अनुभव है। समय के हिसाब से स्मृतियां कम होती है, लेकिन और क्योंकि उनकी चेतना अब और व्यापक हो गई है, स्थूल के बंधन से परे हो गई है, तो वो और चैतन्यमय, शक्तिशाली उनकी चेतना, जो गुरु की चेतना है, दत्तात्रेय की चेतना है, और जिसके साथ हम जुड़े हैं। तो जितना आप अंतःकरण से जुड़े होंगे, उतना आपको पूज्य श्री की और याद आती होगी, स्मृति होगी। और गुरु का स्मरण हुआ, भजन हो गया। ये जरूरी नहीं है मंत्र टिपते रहो, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ये तो मन की बात है। कन्हैया दिल में है, कहाँ बाहर तुम उसको ढूंढते हो, वो आपके हृदय में बैठा है। पूज्य श्री का भजन है, 2 कड़ी गा दो। कोई न मोए कहाँ ढूंढे कि कौन सा, अगर हाँ। अगर हो श्याम से मिलना तो हरदम लो लगाए जगाओ। अगर हो श्याम से मिलना तो हरदम लो लगाए जा। ओ बंसी वाले मन मोहन आओ की धुन लगाए जा। ओ बंसी वाले मन मोहन आओ की धुन लगाए जा। अगर हो श्याम से मिलना
जल भर के नैनों में सदा उसको पिलाए जा। प्रेम जल भर के नैनों में सदा उसको पिलाए जा। अगर हो श्याम से मिलना तो हरदम लो लगाए जा। भृंग कीट न्यायानुसार हम जिसका चिंतन करते हैं ऐसे हम बनते जाते हैं। तो थिंक ऑफ डिवाइन, बी डिवाइन। तो सबसे पहले कभी ये नहीं मानना, आओ अंतःकरण से उनको प्रणाम करो, अपनी प्रार्थना पूज्य बापू के दत्त महाराज के श्री चरणों में माँ जगदम्बा के रख दो। और साथ में यही भी कहो, कभी कभी मांगने में भी बहुत भूले हो जाती हैं। हम जीव है, अज्ञानी हैं कि भाई हमारा ये काम हो, इसलिए आप जो जरूरी है वो करो, तो कष्टों से निवारण भी हो। और साथ में एक बात जरूर मांगना कि मेरा हित कल्याण में जो जरूरी है वो करो। और हे प्रभु, मैं आप में समाहित हो जाऊं, मेरा आत्मा आप में समाहित हो, ऐसा आप अवश्य करते रहें, मेरे कष्टों को निवारण करते हुए। ये प्रार्थना करें। कभी ये न माने कि पूज्य श्री यहाँ नहीं है, वो कई बार बोल चुके हैं, संदेश दे चुके हैं, आप हम सबको मानसिक रूप से तैयार करते रहे, लेकिन आज भी मन तो नहीं मानता है कि वो स्थूल से नहीं है। लेकिन कोई ऐसा रास्ता भी नहीं है जिससे आप हम सब शरीर छोड़ सकें कि किसी को भी नहीं जीना है तो नहीं जी सके। तो सांस तो लेनी है, क्योंकि हम आपका प्रारब्ध बाकी है, उस प्रारब्ध को भी भोगना है। और गुरु के साथ अपना संबंध, तो जो गुरु का चिंतन है, उनकी स्मृति है, इष्ट की स्मृति है, ओम नमः, कहीं भी हो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अभी मैंने एक श्लोक बोला, गुरुर मध्ये स्थितो माता, मातृ मध्ये स्थितो गुरु। तो मैं भी ऐसा समझती थी कि एक अर्थ ये होता है, कुछ जन्म देने वाले माँ जो है वो पहले गुरु बनते हैं, सब कुछ बताते हैं बच्चे को। दूसरा अर्थ उसका जो गूढ़ रहस्य है इस श्लोक का, वो आज मुझे समझ में आया कि गुरुर मध्ये स्थितो माता, ये जगदम्बा जो है, ये जो शक्ति है, गुरुर मध्ये स्थितो माता, गुरु शक्ति के माध्यम से आपको हमको अनुग्रहित करते हैं। तो पूज्य श्री ने भी जगदम्बा की उपासना की, परदेवी सुक्त किया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं हस क्लीं हसरौं सौः। और अंतिम में है, अंतिम क्या है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्ये स्वाहा। त्रिदेवियों का भी तो नाम आता है, त्रैविध्य प्रसिद्ध प्रसिद्ध, सर्व मनोरथान पूरे पूरे, सर्व मनोरथान पूरे पूरे, सर्वारिष्ट विधान छेदे छेदे,
सर्वग्रह पीड़ा ज्वरा भयम विध्वंसे विध्वंसे सर्वत्रिभुवन जीव जातम वशनाशे नाशे मोक्ष मार्गम प्रदशे प्रदशे ज्ञान मार्गम प्रकाशे प्रकाशे धन धान्यादिम वृद्धिम कुरु कुरु सर्व कल्याणानि सबका कल्याणो सर्व कल्याणानि कल्पे कल्पे रक्ष रक्ष माम रक्ष रक्ष सर्वापदेभ्यो निस्तारे निस्तारे मम वज्र शरीरे साधे साधे ओम ऐं ह्रीं क्लीं मतलब महाकाली ऐं ह्रीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ओम ऐं ह्रीं क्लीं ये बीज मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। तो गुरुर मध्ये स्थितो माता। तो गुरु मैंने भी कई बार जब शक्तिपात होता था तो मुझे कभी कभी सूक्ष्म जगत दिखता है, तो मैंने कई बार ये दृश्य देखा कि गुरु की मूर्ति से या वायुमंडल से एक मैंने ज़्यादा स्वरूप उनका राजस्थानी स्वरूप में देखा है। वो जो राजस्थानी माइया इधर एक टीका लगाती है गोल सा, और गोल सा टीका है और घाघरा लाल कलर का या कोई भी हो चुनर हो, और ऐसे 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 सभी साधकों के ऊपर वो उनका चक्र मतलब वो खुद घूमती रहती है। ऐसा कई बार मैंने दृश्य देखा था। तो पूज्य बापू श्री ने भी हम आप सबको हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त दिया है, और एक माँ का भी मंत्र लगभग सबको कोई ना कोई दिया है। और अगर नहीं दिया है तो देखो द्विधा नहीं करना। हम आपको आदत है कि भाई आने पर देवी सूक्त कर्યું तो हूँ ये करूँ, भाई एने वेदांत भणवा दियो, तमे राम राम करो तो ये मोक्ष मળી જાય, शिव शिव करो तो ये મળે, हरिओम तत्सत करो तमारा गुरुए तमने हरिओम तत्सत आप्यो छे। बहु छे, बधा देवी देवता एमां तमने दर्शन आपे छे, देते हैं। ये कोई मेरे घर की किताब नहीं है, आप सबकी किताबों को मैं पढ़ रही हूँ। तो गुरु का एक मंत्र, एक गुरु ने अपने शिष्य को बोलो राजा, मेरे को नाम याद नहीं है कौन से राजा थे, बोले जा तू, राजा बोलता है मुझे अब ब्रह्म ज्ञान दीजिए गुरुदेव। गुरु बोलते हैं जा तू गाय चार, उसी में तेरे को ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, गौवा को 4 और राम राम कर, गौ की सेवा करते रहे वो। दिस इज गुरु का शब्द ब्रह्म हो जाता है। वो शब्द जो दिए खत्म, वहां बात खत्म हो जाती है। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम। पंडित जी भले रहा, अच्छा कोई मंगाता है तो दे दो। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मंत्र मूलम। मंत्र क्या है? मंत्र का मूल क्या है? गुरुर वाक्यम। मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। ये 4 वस्तु आप हम धारण कर लें। भाई जो पुस्तकें पढ़ने का समय नहीं है, बापू पढ़ पढ़ के हमको सत्संग सुना गए, और ये अपूर्व मस्त मेहनत करके बहुत अच्छा, बहुत उच्च कक्षा का ये लड़का भी साधक ही है। आधा दिन गुरु भक्ति का काम करता है, आधा दिन अपना काम करता है। हमको आपको YouTube पर कुछ न कुछ सुनाता रहता है।
तो उसको सुनो, कभी पढ़ो सत्संग, और बहुत कुछ पढ़ करके आपको हमको सुना गए हैं। एक बार मुझे भी विचार आता रहा कि अब कौन सा मंत्र, कभी कुछ मंत्र की कुछ चाहिए तो बापू स्थूल से तो है नहीं, कैसे करेंगे। फिर मुझे अंदर से आवाज आता है कि इतना दे गए हैं, इतने मंत्र, इतनी देवी देवताओं के विधान कि 7 जन्म तक तो वही सिद्ध नहीं हो सकते, तो फिर क्या पचड़े में पड़ना अपना। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त करो, नमः शिवाय करो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचिए, या जो मंत्र शक्ति का मिला हो। नहीं तो एक मंत्र में हाथी के पैर में सबके पैर आ जाते हैं। अगर ऐसी भावना, ये गुरु पर है। हम इधर आए तो सब लोग बोलते रहे हमने बापू ये गुरु कवच आई पूछे, सब लोग गुरु कवच करते रहे। हमें तो हरिओम तत्सत करते करते वो भी छोड़ दिया था, क्योंकि हरि, फिर ओम, फिर तत्, फिर सत, फिर जय, फिर गुरुदत्त। तो मुझे ऐसा लगता था कि दत्त भगवान बहु छेल्ले आवे छे, बहु वार लागे छे। ये जो भजन अभी गा रही थी पूज्य बापू श्री ने लिखा है, नयन में न नींदे ने, अगली कड़ी गाए नहीं। बिरह वेदना होना कुछ भी सुहाता, नयन में न नींदे न खाना है भाता। बिरह वेदना होना कुछ भी सुहाता, नयन में न नींदे न खाना है भाता। बेचैनी मिलन की आंसू सुखाता, तड़पता हूँ मन तो कैसे न आता। बेचैनी मिलन की आंसू सुखाता, तड़पता है मन तो कैसे न आता। प्रभु जैसे मिलते हो अजब का है नाता, जिसे मिल चुके हैं वो नयन भर के गाता। तो ये बात है, कई साधक मानते हैं अब जो 50-60 के हो चुके, उनको चाहिए तो आत्मज्ञान, ईश्वर में समाना है और रचे पचे माया में रहना है। माया मतलब कोई बीबी बच्चा फैक्ट्री नहीं, खाली शरीर की भी माया। हाय मेरा बीपी ठीक रहे, हाय मुझे डायबिटीज नहीं हो, हाय मेरे आंत ठीक रहे। हाय हाय करने से अंदर हाय हाय ही आएगी। छोड़ो सब, जो होना है होगा। डायबिटीज होगा एक गोली खा लेंगे, बीपी होगा गोली, क्योंकि आज नहीं ना कर मरना तो है ही है। टेंशन जितना करेंगे शरीर का, तो शरीर की भी माया। लगता है मुझे भगवान ही चाहिए, सारे दिन मोबाइल पे टू संबंधों को व्हाट्सएप ये वो, तो ये भी माया। तो वो माया तो सहज है, लेकिन अगर हमें ईश्वर की ओर आत्म साक्षात्कार दिन है पूज्य श्री का, तो हमें उसमें से निकलना पड़ेगा।
मात्र उसमें नहीं रहना है। करते करते उससे बाहर निकल के ईश्वर के साथ हमारा तार जोड़ना है। आप जे तारा अंतरनो एक तार, बीजू हूं काई न मांगू रे। एक तार छोटा सा, एक मंत्र, तो हमको हरि ओम तत् सत जय गुरु दत्त दत्त तो बहुत देर से आता था। मैं तो जय गुरुदत्त जय गुरुदत्त जय गुरुदत्त ऐसा जब भगत कुछ भी करता है, भक्ति में सब जायज़ है। अब भगवान सब मंजूर कर लेता है, जूठा भी खा लेता है और मछली भी खा लेता है सूक्ष्म से, उसको कोई मायने नहीं रखता। प्रेम जो है ना, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। लगता है पूनम को क्या मिलता है? ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सत्संग ही करें, जरूरी नहीं है कि देवेश जी आकर के कुछ बोले ही कि मैया जी भी। अभी अपन ने शुरुआत की, मतलब प्रैक्टिकली बात करने की प्रकृति है। अभी आप हमने शुरुआत की और जो कीर्तन किया, सत्संग अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, क्योंकि भगवान की बातें हो रही है, भगवान के नाम में, भगवान के काम में, भगवान के स्थल में, भगवान की सेवा में ही सुख है, वो शाश्वत सुख है। आत्मा खुश होती है। होटल में जाके आओ तो थोड़ी देर अच्छा लगेगा, फिर आकर के इनो ढूंढोगे, डाइजेस्ट फास्ट ढूंढोगे ये एसिडिटी हो जाएगी, वो फिर कूदेगा अंदर। पर इसमें थोड़े दिन तक तो सुख रहेगा। तो जो हम आपने कीर्तन किया उसमें एकदम शांति, सुख, कोई दिव्य शक्ति का एहसास अगर हुआ हो तो हाथ ऊंचा करो। वो एक प्रेम रस झरता है। दिस इज द डिवाइन एनर्जी। ये दिव्य शक्ति है, ये पूनम है। ये जरूरी नहीं है कि वेद वेदांत के थोथे हम उथलाएं, ये जरूरी नहीं है कि हम वैखरी से सत्संग ही करें, इसका भी महत्व है वाणी का। मेरा सौभाग्य है, मैं आती हूँ तो मत्था टेक के आती हूँ मेरे गुरु महाराज को, पूज्य बापू श्री को, कि बच्चे आए हैं, आप लोग आते हो। कम से कम 1500 से 2000 खर्च होता है, टिकट बढ़ रही है, रोज रोज पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, कुछ न कुछ पीपर लाओगे, पेंडा लाओगे, वहाँ से रिक्शा वाला साला 100 रुपया तो देता ही है यहाँ तक। और जो काम करते हैं वो कभी कभी 2-3, 1-2 दिन दूर से आते हैं तो 2 दिन उनकी कमाई का कटता है। लेकिन ये नश्वर वस्तुओं को कटिंग हो करके शाश्वत का डोज मिलता है। ये जो हम प्राप्त करते हैं समूह में, इस भूमि में, मैं सही बताती हूँ, गुरु की कसम, इतने सिद्ध मंडल मुझे दिख रहे हैं आज, मस्त सब आपको हमका हमारे बीच में आज है। पता नहीं बहुत ज़्यादा ही है आज, कुछ भी कहाँ, आज साक्षात्कार दिन है, बहुत ज़्यादा है, आपसे हमारे से भी ज़्यादा है ऊपर। तो हम आप एकदम स्थिर शांति का अनुभव कर रहे हैं, तो हमें उनका ऑरा मिल जाता है, उनकी शक्ति प्राप्त हो जाती है, उनकी आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं। तो एक सुबह की चाय और एक भाखरी की बिस्किट, कॉर्नफ्लेक्स
12 बजे तक टेका दे सकता है तो 20 मिनट का ध्यान रात तक आपको क्यों नहीं शांति दे सकता, ये बताओ। प्रैक्टिकल बात ये है, सबकी मत सुनो, यूट्यूब मैप में देखो, अपना रास्ता पकड़ो। एक सिद्ध आया, मंत्र दे गया है, भगवान से ले करके तप करके, हमारा आपका भाग्य है, हम तो अपना सौभाग्य मानते हैं कि वहाँ से मत्था टेक के आते हैं। ये बच्चे आते हैं गुरु महाराज आपके दर पर, गुरु के दर पर कोई भी खाली हाथ कभी नहीं लौट सकता है, ये निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। मत मानो कि बापू श्री यहाँ स्थूल से नहीं है। बापू अब ऊपर और अपनी टुकड़ी के साथ आते हैं, वो अपने मंडल के साथ आते हैं, चलो मेरे भक्तों का कल्याण करो, उनको आशीर्वाद दो। लेकिन जो ढोंगी धतिंगबाज भगत है वो भाग जाएगा, वो खाली स्वार्थ से जुड़ा है, तो वो उस समय भी कुछ ज्यादा पाता नहीं है और बाद में भी नहीं पाता है। कभी भी गुरु मंत्र, गुरु स्थान कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको याद है कि कोई भी प्रॉब्लम सोल्व अगर आपका नहीं होता है और आप भुआ के कोई ऐसे देखने वालों के पास जाओगे तो वो पहले ये पूछेगा कि તમાર કુળદેવી કોણ? આપણા હરિઓમ તત્સતવાળા નહીં, પણ તમે કોઈ બી ભૌતિક જગતના લોકો જે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરતા હોય એને મળો तो एम ज कैसे कि तुम्हार कुलदेवी कौन? अभी भी इसमें 70-80% लोग अपने कुल देवी को जब शादी होती है तो छेड़ा छोड़ी छोड़ने जाते हैं। हाथ ऊंचा करो, बराबर। और वहाँ मुंडन पुंडन हो तो भी कभी कभी जाते हैं। तो आए कुल देवी है तो कुल गुरु नहीं हो सकते हैं। दत्तात्रेय हमारे कुल गुरु है, पूज्य बापू श्री हमारे कुल गुरु है, तो उस गुरु को अच्छे बुरे प्रसंग में आके मत्था टेकना, उनके चरण में दान करना, उनकी चरण में सेवा करना हमारा धर्म बन जाता है। अगर हमें सुखी रहना है, हमें सफल रहना है, एमनेम काई बधु मળી जातू नहीं। मैं बहुत अकारी लगती हूँ, अच्छी नहीं लगती हूँ आप सबको, पर सच बोलना बहुत जरूरी है। इफ यू गिव यू गेट। आज शरीर अच्छा है, घर बार इतने अच्छे सुंदर धाम मिले हैं, ऐसा गुरु मिला है, ऐसे अच्छे लोग मिले, आप सब भी एक दूसरे गुरु भाई बहन हो, एक दूसरे को मिलते हो, ऐसा अच्छा वातावरण गंगा किनारा मिला है, ये शरीर मिला है, अच्छे माँ बाप मिले हैं, घर में फ्रीज है, रोड पे टेंट डाल के रह नहीं रहे हो, जो चाहिए वो छोटा बड़ा ज्यादा कम मिल जाता है। ये तुम्हारा सद्भाग्य है, सदकर्म है। इस सदकर्म को करते रहो, दान करते रहो, सेवा करते रहो, गुरु स्थान में आते रहो, ऐसे तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा। बैठे बैठे खिचड़ी नहीं पकती है। खिचड़ी पकाने के लिए दाल धोनी पड़ती है, चावल धोना पड़ता है, पैसे कमा करके खिचड़ी लानी पड़ती है, गैस पर कुकर चढ़ाना पड़ता है, गर्म पानी रखना पड़ता है, उस पर खिचड़ी डालनी पड़ती है, उसके अंदर नमक और हल्दी डालनी पड़ती है, तब जाकर के वो एक सादी खिचड़ी भी पकती है। तो आत्मज्ञान जीवन हमारी आपकी खिचड़ी जो अनेक कर्मों से जुड़ी है। आ काम करવું છે, બધાને કરવું છે ને કરવું જ જોઈએ। એ કામો કરવા હોય, તમારા લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા હોય તો કંઈક દેવું જ પડશે, સમય દેવો પડશે। 20 મિનિટનો ધ્યાનમાં ગુરુ સ્થાનમાં પૂનમના આવવું પડશે, બાપુને દત્ત ભગવાનને માનવું પડશે, મહાદેવને
કૃષ્ણને જેને માનો એને માનવો પડશે, સમય દેવો પડશે, સમય, સાથ, દાન, ધર્મ, સેવા કરતા રહેવું પડશે. ત્યારે આ પૂર્વનું આ તમે અમે બધા અત્યારે લણીએ છીએ, कापिए છીએ. कितने से झोपड़े में जन्म, एक पैर नहीं, एक आंख नहीं, दो आंख नहीं, अपंग, लूले, लंगड़े, खाने का ठिकाना नहीं. तो ये कर्म है. सबसे अफर अगर इस ब्रह्मांड में कोई धर्म है तो वो मानव धर्म है, और सबसे अगर अगत्य की बात है तो वो कर्म का सिद्धांत है, जो ईश्वर को भी नहीं छोड़ा है. भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी जब ये अवतार लिए हैं तो कर्म के सिद्धांत के लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने अपना तीर जो वाली को मारा था वो खा करके शरीर छोड़ा है. तो हम आप किस खेत की मूली है? कर्म का सिद्धांत पकड़ो, अच्छा कर्म करो, अच्छे लोगों के साथ मिलो, झूलो, सत्संग करो, आओ और खुश रहो. खुशी चाहते हो तो करना तो पड़ेगा. આપણે બેઠા બેઠા બધું બાપુ બાપુ નગારા નગારા કરી અને ખાલી આપણે આપણા प्रॉब्लम सॉल्व करवा होय, शांति थी जीवो और कुछ नहीं. शरीर स्वस्थ रख करके मरना भी बहुत कठिन है. कभी कभी 10-15 साल में पथारी में जिसको देखो तो पता है जिंदी मौत है ना, ये नरक से भी खराब है. अच्छी तरह जीना चाहते हो, अच्छी तरह मरना भी चाहते हो तो भी भगवान का नाम लो, अच्छे कर्म करते रहो. और जन्म लेना पड़े, मैं तो बोलती हूँ अब ज़्यादा जीवन मरण के फेरे में न पड़ के मन दत्तात्रेय में जब इतने समर्थ महापुरुष मिले हैं और सहारा दे गए हैं मंत्र का, बच्चा चलते रहना. हम जैसों को निमित्त बना के धक्का मारते रहते हैं और पुश करते रहते हैं गाड़ी को. मंत्र जप करते रहना, मेरे पास आते रहना. आने से क्या है, हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है, देखो आज अभी 2 घंटे में आप हम सब यहाँ से उठोगे तो वुड यू हैव एनी न्यू एनर्जी? अच्छा कोई विचार, अच्छी कोई एनर्जी, कोई शांति, कोई आनंद आप सबको फील होगा जब आप यहाँ से उठोगे? हाँ कि ना? अगर हाँ है तो हाथ ऊंचा करना. तो ये है पूनम, ये है सत्संग, ये दिव्य शक्ति है जो हमें आत्मा से खुशी देती है. क्योंकि आत्मा को खबर है हमारा आत्मा सच्चिदानंद में हूँ. हाँ गाओ उसको. अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ. शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपम शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपो. आत्मा सो परमात्मा, अंत में सोहम सोहम शिवोहम शिवोहम. न बाहर सुख चाहिए, न बाहर शांति चाहिए, हमारे आत्मा में ही सुख, शांति, ईश्वर सबका वास है. पूज्य बापू श्री का भजन ये गा रही थी कि उसमें लिखा था कि सबके अंदर वो श्वास श्वास में, सबके श्वास में वो, अभी पहले तुमने जो गाया था,
सबके श्वास में वो है। मिला? कोई नहीं, तो वो सबके अंदर है। लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने के लिए, उस शांति को पहुंचने के लिए, मैं बोलती हूँ भक्ति में, भजन में, गुरु के नाम में 1001% फायदा है। 1001%। शरीर में से भी अति मन हटाओ, सारे दिन इस शरीर को स्वस्थ करने में चिंतन करते रहोगे तो ये हड्डी है, पसली है, जल जाएगी। ध्यान रखो, मैं नहीं बोलती हूँ। लेकिन कई सिद्ध पुरुष संतों को मैंने देखा है, सिद्ध मतलब कोई ये सब साधक और संत जिनको हम देखते हैं पूज्य बापूश्री सहित, तो वो कोई एबनॉर्मल क्रीचर नहीं है। मैंने कितने संत पूज्य बापूश्री को देखा 60 साल तक इतना सूरन और दूध और दही। अब कौन सा विटामिन जाता था? पालक है न, बीट है न, आंवले का रस है न, हल्दी का रस है न। साला आजकल तो ये न रामदेव, नामदेव, कामदेव, पता नहीं फलाने ढीकड़े कितने वैदराज आ जाते यूट्यूब पर, फलानो फ्लेक्सीड खाओ, ओलो खाओ, ओलो खाओ। अरे खाने से ही सब होता तो क्या बात है? आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म बदल जाएगा। एवरी सेल्स ऑफ योर बॉडी विल चेंज, द मेटाबॉलिज्म विल चेंज। इतना खाओगे सब एब्सॉर्ब होगा, स्वस्थ रहोगे। तो आजकल तो सब सुबह में हमणा सा चालू थशे ने आ सीजन શિયાળાની, એટલે આપણે બધા અખતરા કરતા જોઈએ છીએ। ગાજરનો રસ કાઢશું, પછી આમળાનો કાઢશું, પછી હળદર ઓલી લીલી, પછી કંઈક ને કંઈક। હવે देखो, मैं नहीं बोलती हूँ मत करो, आपके शरीर के अनुकूल कुछ थोड़ा सा करो, पर सब कुछ आपको फायदा नहीं करेगा। पहले किसी का कोई वैद्य हो जो जानकार हो, मैं उस वैद्य को सही मानती हूँ जो स्वस्थ और लंबा जीता है। कोई वैद्य खुद ऐसे लपचे हो जाते हैं। मैं एक वैद्यराज को नासिक में मिली थी, अब भी उनका शरीर छूटा। सागरानंद जी 90 साल के थे, आँख, कान, नाक रेडी सब एकदम फिट। मैंने कहा ये वैद्यराज पक्का जो अपने। मैंने कहा आप क्या लेते हो? मैं भी रिसर्च वाली हूँ। मैंने कहा महाराज जी इतने साल आप स्वस्थ रहे हो, सब इंद्रियां परफेक्ट, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं लेना है। मुझे ये बताइए आप मूल क्या लेते हो दीर्घायु के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए? बेटा तू बहुत होशियार है, मुझे तूने ये प्रश्न पूछा। मैं भाई आ हूँ करे ई आपणे कराय, कारण कि एनु परफेक्ट परिणाम हामे छे। तो उसने बताया था 1-2 वस्तु। तो जैसे आंवला है बहुत अच्छा है, लेकिन जिसको सर्दी का कोठा है उसको आंवला का रस बहुत सर्दी करेगा। तो अपने आप का रिसर्च करके, सबको शरीर में सब वस्तु अनुकूल नहीं पड़ती है। कोई खूब तीखा खा सकता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि तीखा खराब है। उसके शरीर की मेटाबॉलिज्म ऐसी है। कोई मीठा खाता है तो अपनी अपनी अलग अलग है। मैंने कितने संतों को देखा है खाली फल के रस पर, फ्रूट जूस, 110 साल। बापूश्री 60-90 साल तक इतना सूरनकंद, कहाँ विटामिन न कौन सा मिनरल गया न कुछ। वो तो गोलियां भी नहीं खाते थे। मैं खाना कम खाती हूँ लेकिन मल्टीविटामिन कभी कभी थोड़ी डॉक्टरों की मानती हूँ सलाह। तो मैं नहीं बोलती हूँ कि अपने शरीर का, पर माप में। आपका
केंद्र शरीर नहीं होना चाहिए, आपका केंद्र धंधा नहीं होना चाहिए, आपका केंद्र फैक्ट्री या खाली परिवार नहीं होना चाहिए, सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, आपका केंद्र गुरु होना चाहिए। सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करो, जो हो सके करो, और फिर गुरु, गुरु, गुरु स्थान, गुरु मंत्र, गुरु सेवा, गुरु दान। पई जो गाड़ी टनाटन चाले, मन इनी मेरे स्वस्थ रहसे। जितनी माया में से मन को निकालोगे उतना मन स्वस्थ रहेगा, क्योंकि माया में टेंशन ही है। हाड़ू आनु आ नथी थतुं, छोकरू आम छे, भाई आम नहीं करतो, ओलो आम आडी चाले छे, ओलो आम छे, धंधा में हारू छे। मैं नहीं बोलती हूँ टेंशन ना लो, उसका टाइम है, 1-1.5 घंटा ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव सामने है, जय गुरुदत्त, जय गुरुदत्त, जय गुरुदत्त, जय। कितने साधक मैंने देखे, माला तो करते हैं, ये भी जरूरी है क्रम, लेकिन फिर कभी ऐसा भी अभ्यास करो शांति से। मला એટલી જ 11ની નિયમની 3 કે 11ની તો કરજો, જો પાછા બધા બહુ જ હોશિયાર છો કે મૈયાએ કીધું છે હવે એકદમ શાંતિથી, એટલે આપણે, કારણ કે મન તો આળસું હોય, એટલે હવે ઓલી 11ની એ જરૂર નહીં, એવી તો એવું તો કરતા જ નહીં, પણ બહુ ઝાઝી કરતા હો 52 એવી, तो कभी कभी ऐसा भी कोशिश करो। हरिओम दत्त, जय गुरुदत्त, सामने दत्त महाराज, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी जल्दी मंत्र नहीं होगा, और फिर शांति से उसका भी अनुभव लो। ये सुख है, आत्मा का सुख, दिव्य शक्ति का सुख, उसको, उस तार को अपने साथ वो जुड़ता तो है, वो जुड़ा है, लेकिन उस सुख का आप अनुभव नहीं ले रहे हो। तो थोड़ा कभी ऐसे भी करना, ये सब रीत है। धीमे 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 जप, जप से ध्यान, ध्यान से निधिध्यासन, निधिध्यासन से समाधियां अलग अलग, स्थूल, सूक्ष्म, अति, अधि, सविकल्प, निर्विकल्प और सहज। और सहज मार्ग है, ऑटोमेटिक होता है, मेरा अनुभव है। मुझे आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान किसी के माथे हाथ रखने से नहीं, अपने आप हुआ, इच्छा बगैर। गुरु को पता है कि इस समय क्या देना, चलो तो सही, आओ तो सही, सत्संग सुनो तो सही, समय निकालो, थोड़ा टिकट भाड़ा खर्चा करो, थोड़े ठेबे खाओ। ऐसे तो घर से बाहर निकलने में थोड़ी मजा ही आती है, कारण के घर में टेंशन जो एकનું एक वातावरण होय, એટલે ऐसे तो आनंद आने ही वाला है। और फिर यहाँ कुछ न कुछ लाभ 150% होने वाला है। कभी हम भी न हो स्थूल में, कभी मतलब स्वाति बेन हो और कोई सत्संग करे, तो ऐसा मत मानना कि मैया नहीं। गुरु तो माध्यम है, ढूंढता है, किसी को भी निमित्त बना लेता है। पर जो गुरु स्थान में प्रसाद हो, जो सत्संग हो, कीर्तन हो, कब क्या गुरु भाई बंधु एक दूसरे से बात करते हूँ, कभी भी किसी शब्द ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, नाद ब्रह्म, तो ये ब्रह्म शब्द के माध्यम से आपके हमारे अंदर प्रविष्ट होता है, शांति प्रविष्ट होती है, दिव्य शक्ति प्रविष्ट होती है और अच्छा लगता है, हमारा डोज भर जाता है और हमारी नेगेटिव एनर्जी जो है वो फ्लश आउट हो जाती है। दिव्य चेतना सिद्ध मंडल की, पूज्य श्री की
जब बहती है, नहाओगे तो अपने आप फ्रेश फील करते हो ना, कहीं करो छो मंत्र जप के कहीं? नहावा टाइमे साबु लगाड़ीने पाणी रेड़ी दो, घणा शावर લે ને ઘણાને ડબલા વગર નાવા જેવું લાગે નહીં, શાવર હોય તો એ ડબલું જ જોઈએ. અને છેલ્લે ઓલી ડોલ રેડી, હમણાં એક બહુ વીઆઈપી બાથરૂમ ક્યાંક બનતું હતું તો કે આ બધું બરાબર છે પણ મને ઓલી ડોલ ને ડબલું તો જોઈએ જ, તમારું શાવર અવડું મોટું 2 ફૂટનું ભલે રહ્યું પણ જ્યાં સુધી ઓલી ડોલ આમ છેલ્લે માથે ના રેડું મને શાંતિ ના થાય नहानी. तो उसमें कोई मंत्र जप करते हो? मैं तो जो है ना प्रैक्टिकली बताती हूँ, कहीं ना दे पर फ्रेश फील करते हो कि नहीं? हाथ ऊंचा करो नहाने के बाद, जो करते हैं सारू लागे, यूं सारू लागे. तो ऐसे पूनम को जब हम आते हैं तो हम दिव्य चेतना में स्नान करते हैं. वो बारिश बहती है. मैंने कोई पीआरओशिप नहीं ली है सिद्ध मंडल की, बापू की. मैं खुद अनुभव करती हूँ. कई बार मैं डिप्रेशन में होती हूँ, टेंशन में होती हूँ कोई न कोई से. पूनम आती है तो सालू एटलू सारू लागे. और सौभाग्य है, मत्था टेक के आती हूँ, गुरु महाराज बापू ये बच्चे आपके आए हैं, इतना खर्चा करके आए हैं, आशा से आए हैं, तो कुछ आप अपनी शक्ति से जो उनको बताना चाहो, जो उनको समझाना चाहो, वो आप जब इस गद्दी पे बिठाए हो तो आप संभाल लेना. तो ऐसा नहीं है कि मैं ही माध्यम हूँ, कि मैंने ठेका ले रखा है. हाँ, इतनी बात जरूर है कि यहाँ की स्थापित शक्ति के रूप में गुरु महाराज ने रखा है, वो मैंने खुद ने नहीं चुना है. तो अपना तमे जे काम करता हो, ज्यां तमे जे पोस्ट होय ए पोस्ट ने माटे तमे काम करो ने. काम न करो तो पगार न मळे. तो हम लोगों को पगार में स्वास्थ्य है, खुशी है, आनंद है, और कभी कभी कवर भी दे जाते हो आप लोग. हमारा तो पगार ही है ना, आवक क्या है. कहीं बाहर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, कहीं दान पुण्य करते हैं, किसी को कुछ मदद करते हैं. जगह में ऐसे बैठे हैं, पुनीत आश्रम का नाम आता है तो बोलते हैं वहाँ तो झाड़ छे आम पैसा नु. ऐसे आपके बापू का नाम है, ऐसे आप सब हो. सही बताती हूँ, पूरे भारतवर्ष में महाराज का नाम, क्योंकि बहुत कुछ जमा किया नहीं, जो आया सो वापरते गए. वही परंपरा मुझे दी है, भंडारे करो, खिलाओ पिलाओ. तो आप सब कुछ न कुछ बापू श्री को भाव दे जाते हो, हम सबको प्रेम. तो हम आपसे, आप हमसे, हम सब दत्तात्रेय से जिंदा है, पूज्य बापू श्री से जिंदा है, सफल है, शक्तिशाली है. बोलो गिरनारी महाराज की, परम पूज्य बापू श्री की, महादेव की, जगदम्बा की, हनुमान जी महाराज, ये सब हमको आपको साथ देते हैं. उनकी छत्र छाया में हम आप सब एक दूसरे के सहारे. इस दुनिया में भगवान को भी सबकी जरूरत है. अच्छा भक्त मिले, उसको प्रेम के आंसू बहाए, भगवान खुश होता है कि मेरा भक्त है. मैं उसको भी किसी को भला करने के लिए पात्र तो चाहिए ना. बिकॉज दिस यूनिवर्स वर्क्स बाय गिविंग एंड टेकिंग, लेना और देना, ये साइकिल चलता ही रहता है. भगवान बच्चा देता है तो जीव उसको बड़ा करके स्वस्थ करता है. तो लेन देन का कोई भी कार्य, कारण और कार्य के बीच में कारण बगैर कोई कार्य नहीं संभवित होता. तो ये एक साइकिल है, और ये पूरी साइकिल कर्माधीन है. कर्म के ऊपर गुरु, मंत्र, मंत्र के पर गुरु.
तो पहले गुरु, फिर गुरु मंत्र, फिर कर्म। तो कर्म में 15-20 मिनट ध्यान, जप, गुरु स्थान में सत्संग, दान, सेवा, उसके बाद परिवार, फिर समाज। तो मंत्र, फिर कर्म, कर्म के बाद हम स्वयं, क्योंकि हमें अपना भी देखना है। ये मैं भूल गई। कई इसमें माँ बाप ऐसे हैं अंधे माया में, साले बच्चों के लिए ही माला पटते रहते हैं। मैं नहीं बोलती हूँ कि नहीं करो, कोई प्रॉब्लम आया है 1 साल, 15 दिन, 2 साल करो, लेकिन बच्चे को बच्चा नहीं है, बच्चा आ गया तो साला बहुत तूफान करता है। मैया बहुत तूफानी है, पण छोकरू तूफानी जो है ने, नहीं तो ऐसे बैठा हुआ लड़का अच्छा लगेगा? आप मुझे बताओ। कई बार आप लोग जो मांगते हो आपको ही नहीं खबर है, आप बहुत तूफान करे छे, थोड़ो शांत रहिए। अब बच्चा सारे दिन ऐसे बैठा रहेगा, धमाल नहीं करेगा, कुछ तोड़ फोड़ नहीं करेगा तो अच्छा लगेगा? वो एबनॉर्मल कहवाय। जब शक्तियाँ स्फुरित होती है तो वो बाहर निकलती है, तोड़ेगा, फोड़ेगा, खाएगा, नाचेगा, रोएगा। और जितनी ऊर्जा जिसके अंदर ज्यादा, उतनी वो और तूफान करेगा। जितना तूफानी बच्चा उतना होनहार, समझ लेना। आप समझते हो, ये मगजमारी है। कई माँ बाप पूछते, अब बच्चे पहले जैसे नहीं रहे, 6-7 साल में सामने बोलने लगते हैं, फटाक से सुना देते हैं, अब अच्छे नहीं है रहे बच्चे। कયું मानता ज नहीं। मैंने बोला एक काम करो, सब हो जाएगा जो तुम्हारी इच्छा है। बोले क्या करने का? मैंने कहा एक रास्ता है, स्कूल से उठा दो, घर में ही रखो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, कुछ मत करो। देखिए એવું न कराए। अगर उसको पढ़ाओगे लिखाओगे ज्ञान दोगे तो वो बकेगा, आपके सामने भी बकेगा और ऐसे भी बकेगा। अगर ज्ञान है तो कुछ बोलोगे ना, नॉलेज ही नहीं है तो गुलाम बन के पड़ा रहे। हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, जाओ ओलो રીંગણા લઈ આવ, લઈને આપી દીધા। हाँ मम्मी। ऐसा बच्चा चाहिए कि होनहार चाहिए, अपने पैर पर खड़ा रहे। तो हम सबको 99% मांगना ही नहीं आता है, और जो सुख मिला है उसकी समझ ही नहीं है। तो ये सुख अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, ये गुरु देता है कहीं भी चलते फिरते। इसलिए गुरु तत्व है। पूज्य बापूश्री तत्व के रूप में, शक्ति के रूप में, जगदम्बा के रूप में आपके हमारे साथ हमेशा है ही है, थे। और मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर हमारी भक्ति और प्रेम उनके प्रति रहा तो रहेंगे ही। तो आज जहाँ भी पूज्य श्री यहाँ भी उपस्थित है ही हैं, उनके श्री चरणों में वंदन करते हुए जो उपस्थित सिद्ध मंडल है, गुरु दत्तात्रेय महाराज, ये देव मनोन, सबको प्रणाम करते हुए आज खूब खूब हम उनका धन्यवाद करेंगे। और उनको ऋण अदा करने का हमें जो मौका दिया है, उनका जो कार्य है मंदिर निर्माण का, ध्यान हॉल का, और इस संस्था को एक सुंदर चैतन्य धाम बनाने का, उसमें हम सब कार्यरत रहेंगे। क्योंकि उनके सौंपे हुए काम, उनका दिया हुआ मंत्र, ये सब हमारा सहारा है जीवन जीने का। तो उस मिसाल को पूरा करते हुए हम उस सुंदर दिव्य दत्तात्रेय मंदिर का भी निर्माण करेंगे। उसमें हमारी हर प्रकार की शक्तियाँ लगाएंगे। और सभी साधकों को आवाहन भी है कि सभी
अच्छे कामों में जो हो रहे हैं उसमें तन मन धन से पूर्ण अंतःकरण से जुड़े रहें और हर प्रकार की सेवा करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें, क्योंकि कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। सेवा मतलब आप ठाकुर जी को मार्ग में जाओ तो बोलते सेवा करवानी ज, मंगलानी सेवा, बाल भोगनी सेवा। तो सेवा का अर्थ ये मत समझना खाली कि शरीर से झाड़ू निकालना, खाली पैसे अर्पण करना। हमें अपना, देखो बहुत सिंपल है, वी डू एवरीथिंग फॉर आवर फैमिली। हमारा बच्चे के पास धंधा नहीं है, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए एफडी तोड़ते हो कि नहीं? प्रोविडेंट फंड पड़ा है तो उसको तोड़ करके करते हो कि नहीं? करते हो ना, माँ बाप करते हैं सब कुछ बच्चों के लिए। तो फिर गुरु क्यों नहीं करेगा? अगर पर कब करेगा? जब हम उनके शिष्य हैं। तो जब माँ बाप कुछ करते हैं तो बच्चे भी सामने करते हैं। तो ये भाव प्रेम भक्ति का आपले जो है वो होता रहना चाहिए। तो हम सब उनका दिया हुआ ये कार्य जो है उसको अच्छी तरह निभा सकें, इसके लिए वो हमें आशीर्वाद दें। अब हमारा देने का समय आया है। उनके पास जो कुछ था वो अंतिम सांस तक, अपनी सांसें भी दे गए हैं वो किसी को। ये भी रहस्य मुझे पता है, मैं उसको नहीं बता सकती। उनकी जो बाकी सांसें थी वो भी दे गए हैं। उस महामानव ने अपना कुछ भी नहीं रखा। तो जितना है आप हम सबको दे गए हैं। अब हमारा फर्ज है कि जो उनका दिया हुआ बीज है, मंत्र बीज, उस वृक्ष को बड़ा करना है, आत्मज्ञान तक पहुंचाना है, साक्षात्कार तक पहुंचाना है, तभी वो खुश होंगे। और उनके दिए हुए कार्य को जो यहाँ अपने गिरनार साधना आश्रम या गंगा किनारे कर रहे हैं उसको पूरे करने हैं और खुशी खुशी शांति से रहना है। कोई प्रकार का टेंशन भी आप लोग अति न लें। जो हो करते रहो, आते रहो, हंसीबा खेलीबा करीबा ध्यान। तो आज साक्षात्कार दिन है पूज्य बापू श्री का, उनको खूब खूब धन्यवाद करेंगे। उनके श्री चरणों में सर्वांग अर्पण करते हुए दंडवत करेंगे कि हे प्रभु, आपने हमारे लिए अपनी पूरी तपस्या को अर्पण करके जो मांगा है, हमारे जीवन को सार्थक करने के लिए, हमारे जीवन का साक्षात्कार जो सत्य का ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है, उस ब्रह्म के ज्ञान को हम पा सके। आपके दिए हुए मार्ग पर चल करके आपकी सेवाओं को, आपके अधूरे कार्यों को हम पूरा करें। यही सद आशीर्वाद आप हमें प्रदान करें। हम आप सबको उस दिव्य शक्तियों की कृपा अनहद प्राप्त हो। चिरंजीवी देवेश की भी जो कामना है वो है सिद्ध मंडल, दत्त मंडल, पूज्य बापू श्री। जो छोटी सी बात है उसको आप आज ही संपन्न करें, सफल करें। उन्हें भी पूरे अंतःकरण से हम आप सबकी शक्तियों को आप सबकी शक्तियों को लगा करके आप उनके कार्य को जो संकल्पित अभी है उसको आज ही पूरा करें और हम सबको अनुग्रहित करें। ऐसी प्रार्थना, नमन और खूब खूब आभार गुरुदेव, आपने हमें ये दिव्य मंत्र दिया, सहारा दिया जीवन जीने का, शांति का, मोक्ष का। इस सहारे को हम बनाए रखें। आप हम हृदय से, चेतना से दत्तात्रेय के साथ, आपके साथ, माँ जगदम्बे के साथ, महादेव के साथ, हनुमान जी के साथ जुड़े रहें, सिद्ध मंडल की कृपा पाते रहें और गिरनार साधना आश्रम में आते जाते अपने
मन चित्त बुद्धि आत्मा को शुद्ध करते हुए आपके श्री चरणों में समाहित हों। आपका दिया हुआ ये मार्ग, आपकी जो मेहनत है उसको हम उजागर करें, सफल करें और दत्तात्रेय के हे बापू आपके दिव्य निष्ठावान शिष्य और शिष्याएं बन करके ऊपर जब आए तो आप बाँह खोल करके हमें स्वागत करें और हमें कृपा करके अपने श्री चरणों में लें। इसी प्रार्थना के साथ प्रणाम, नमस्कार, हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त। मैया ग्रहण છે ને સાંજે ગ્રહણ। आज 2-3 बातों का थोड़ा यहाँ अनाउंसमेंट करना है। कई समय से लोग स्फटिक की माला मांगते रहे, तो इस बार वो माला थोड़े लाए हैं। फिर जैसी आवश्यकता हो आप लिखा देना तो और भी वो आ जाएगी। दूसरा कि बहुत समय के बाद, बहुत कश्मकश के बाद ये निश्चित किया है, क्योंकि अपने यहाँ गिर की गायें हैं और उस गौ का घी काफ़ी मात्रा में हो रहा है, तो पूज्य बापू श्री की ऐसी इच्छा थी कि इसको कहीं आदान प्रदान न किया जाए, खाली ऐसे ही बांटा जाए। लेकिन अब इतने समूह में उसको ऐसे ही बांटना साधक के लिए लेना भी ठीक नहीं है और बांटना भी संभव नहीं है। हर एक को कोई रह जाएगा, किसी को आ जाएगा, तो वो घी एकदम शुद्ध रीत से, एकदम गाय का, गिर गाय का प्योर घी, जो औषधियाँ चरती हैं उस औषधियों को खा करके जो घी बनता है। आप हम सब गुजरात में ये सिस्टम है कि रोटली पर घी ચોપડેલું ના હોય તો રોટલી આપણને ભાવે नहीं। यूपी में फुल्का खाते हैं, वो घी नहीं, वो लचर पचड़ हो जाती है। तंदूरी रोटी में मक्खन वक्खन लगाओ तो वो टिक जाता है, क्योंकि वो कड़क होती है। लेकिन पर गुजरात में આપણે घी वापरिए ज, तो उस गौ के घी को कोशिश ये, क्योंकि वो बहुत फ़ायदा करता है। हमें भी पहले ये सत्य बताती हूँ, मैं कोई ये आप घी ज़्यादा लो कि न लो उसके लिए नहीं बोलती, लेकिन बहुत एसिडिटी रहती थी मुझे। फिर मुझे एक दिन सुनाई पड़ा कि घी में खा, तो आज भी मेरे पंडित को पता है मैं रसोड़े का भी बहुत कभी भी कुछ भी खा लेती हूँ, लेकिन अगर मेरा भंडार बंधा है तो वो गाय के घी में, यहाँ हो अहमदाबाद हो, ऋषिकेश हो, वो गाय के घी में सब्जी बनती है। तो अगर भाखरी की रोटी में मोण भी डालते हो, वो सब यूपी में नहीं पड़ता मोण पण અહીંયા નાખે, આમ કે રોટલી એકદમ તૂટી જાવી જોઈએ એવી જોઈએ। બરાબર છે ને? कड़क रोटी कम पसंद करते हैं, तो वो मोड़ में भी आप उसको डाल सकते हो, भाखरी में भी, जितना उसका सेवन करें। तो जिस दिन से मैंने घी में खाना शुरू किया उस दिन से एसिडिटी गायब। उमा जी आज भी घी में ही खाती है, पूड़ी भी घी में, यूपी में तो घी में ही खाया तला जाता है। जो समर्थ लोग हैं वो घी में ही तलते हैं। कचौड़ी है, समोसा है, वो प्योर घी में तला हुआ बेस्ट मानते हैं। अपने पर कभी कभी आपने तो लूटे ने मगफळीનું तेल भावे तो ही, कारण के आदत है गुजरातियों को मगफड़ी के तेल की, यूपी वालों को सरसों के तेल की आदत रहती है। तो कभी हफ्ते में 1-2 बार, बहुत 1-आध बार बहुत मन हो तो उसको बघार के खा लेते हैं, वरना यही चलता है। तो ये बहुत फ़ायदा करता है घी गौ का प्योर जो होता है। तो आप उसको काउंटर पर से इकट्ठा कर सकते हैं, ले सकते हैं। आगे दत्तात्रेय जयंती है 7 तारीख को, 6 तारीख को दत्त याग है। तो आप सब उसमें अपने अपने जो साधक जुड़े हुए हैं, वो जो यज्ञ में नाम लिखवाना चाहें वो स्पष्ट रूप से
वेल्लासर उसमें नंबर वगैरह सब व्हाट्सएप में आ गया है, लेकिन मेरी इच्छा ऐसी है कि वो परिपत्र अमित भाई आप मोबाइल में पढ़ लेना। दत्तात्रेय जयंती का आमंत्रण कार्ड, यज्ञ का, तो इन सबको कभी जो व्हाट्सएप नहीं देखते हैं वो सुन ले, तो आप अपना नाम नोंधा सकते हैं। और आप सब निश्चित रूप से दत्तात्रेय जयंती के 2-3 दिन का अवश्य लाभ लें। हम सब मिल कर के गिरनारी की जय बुलाएंगे, दत्त महाराज को याद करेंगे, और बापूश्री को भी खुशी होगी कि मेरे बच्चे आए हैं, अभी भी भक्ति कर रहे हैं, वो मेरी बातों को मान रहे हैं। अगर हम ये मानेंगे कि बापू नहीं है स्थूल में, सूक्ष्म में अब हमारे साथ, तो उन्हीं की बात को हम काट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गुरु तत्व रूप में है, ज्ञान रूप में है। ये कई बार हमें आपको संदेश मिला, यहाँ तक कि बोला है कि मैं हमेशा यहाँ रहूँगा। अपूर्व आप उस सत्संग को YouTube पर शायद रख भी चुके हैं। अच्छा, सहज में वो आज ही रिले किया है, तो वो खुद वैखरी से भी बोल चुके हैं, तो उनको भी खुशी होगी। मिलजुल करके सिद्ध मंडल की प्रार्थना करेंगे, उनको अच्छे भजन सुनाएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, वो भी खुश। देखो, खुशी के बगैर, दिल पिघले बगैर है ने काई मळे नहीं। મા બાપ આગળ જાઓ, કંઈક સેવા કરો, કંઈક મીઠાઈ લઈ જાઓ, રસગુલ્લો, જેને ભાવતું હોય, મમ્મીને ચેવડો ભાવતો હોય તો खुश થાય। हाँ बेटा, दिल से खुशी अगर दुआ निकलती है तो दिल से। तो हम भी सिद्ध मंडल को ये स्वाति भजन सुनाती है अपन, आप सब आवाहन करते हो तो भी खुश होते हैं। अपने आप शक्तिपात होता है, अपने आप कृपा बरसती है, हम प्रसन्न होते हैं, हमें दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती है, और हम फिर नमो नारायण आइए, ऊपर बिठाइए पंडित जी सबको। तो खुशी होती है, जब प्रेम होता है तो वो अपने आप शक्तिपात हो जाता है। तो शक्तिपात कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि खाली अंगूठा दबाने से हो। शक्तिपात ऐसी वस्तु है जो सहज में होती है। तो दत्तात्रेय जयंती को आप सब जरूर आइएगा। 6 तारीख को दत्तयाग है, 6 तारीख को दत्तयाग है, और 7 तारीख को दत्तात्रेय जयंती है। 8 तारीख को भी कुछ न कुछ सत्संग कार्यक्रम होते। बैठिए सभी संतों को नमो नारायण, पधारिए, बैठिए। तो 8 तारीख को भी कुछ न कुछ भजन कीर्तन सत्संग स्वातिबेन वगैरह आप एक मतलब 6 तारीख को हवने, 5 को आ जाएंगे, और 9 को देर से देर, क्योंकि अगर पंजाब वाले 1-2 दिन रुके तो अब मेरा अकेली का लोड हो गया है। आप कुछ भजन गाओगे, थोड़ा कोई सत्संग भी करने वाला कमलेश भाई है, शैलेश भाई कोई थोड़ी ड्यूटी करेंगे, तो हमें भी सहारा हो जाएगा। तो मिलजुल करके अच्छे से इस पूर्णिमा को करेंगे, दत्तात्रेय जयंती का प्रसंग उत्सव मनाएंगे। तो 6 तारीख को दत्तयाग, जिनको नाम नोंधाना है नोंधा सकते हैं। 7 तारीख को दत्तात्रेय जयंती, गुरु पादुका पूजन, दत्त पादुका पूजन सुबह और शाम तक कार्यक्रम रहेंगे। 8 तारीख को भी कुछ न कुछ भजन सत्संग कीर्तन होता रहेगा। तो आप सब उसमें अवश्य अपने बोलते नहीं हो, बहु फाइन मूवी आव्યું છો, જોઈ આવજો, કયો છો ને એકબીજાને। કંઈ ડાક્ટર હે તો ઓલો હાડકાનો ડૉક્ટર બહુ સારો છે, મને સારું થઈ ગયું મારા પગમાં, મારા મમ્મીને સારું થઈ ગયું, પેલો હોમિયોપેથી વાળો बहुत अच्छा है, बोलते हो ना। तो इसी तरह गुरु स्थान की भी बखान किया करो, और अपने गुरु स्थान से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें तो उनको कभी कभी प्रेम से, मोह से, आसक्ति से, लालच से कैसे भी लाया करो, तो एक बार आएंगे। क्योंकि देने से ही सुख मिलता है। आप उसको दोगे, अगर 1-2 लग गए तो 4 माला किए,
आधी माला आपको अपने आप आ ही गई, उसको शांति मिली, आपको मिलेगी ही, तो आपके संबंध भी सुधरेंगे कि भाई ચાલો આ તો બહુ સરસ જગ્યા છે, આપણે ध्यान मार्ग में આગળ વધીએ, ये तो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इस तरह मिलजुल करके आपने सब ये दत्तात्रेय जयंती का प्रसंग करेंगे। 6 तारीख को दत्त याग, 7 तारीख को प्रसंग दत्त जयंती। और तीसरी बात, दत्त याग में जो नाम लिखाना चाहे वो लिख सकते हैं। दत्त जयंती को तमाम साधक लोगों को आना जरूरी है, अपने अपने परिचित और उनके साथ। और एक बात और, कभी कभी कई बार मतलब जो YouTube में भी सुन रहे हैं, साधक लोग बताते हैं कि ये दत्त जयंती हमारी ओर से, क्योंकि दत्तात्रेय जयंती का मंडप पढ़ते हैं, लगभग 5-10 हज़ार का भोजन बनता है, माइक सिस्टम होती है, इसमें 5-6 डिपार्टमेंट है, फ्लावर डेकोरेशन है, साउंड सिस्टम है, फिर लाइट सिस्टम है, फिर मंडप सिस्टम है, भोजन सिस्टम है और मिसलेनियस। तो इसमें हर प्रकार की व्यवस्था जरूरी होती है। तो कोई साधक पूज्य बापू श्री को संपर्क करते थे कि ये दत्त जयंती हम हमारी ओर से करना चाहेंगे या इसका आधा खर्च उठाना चाहेंगे, पूरा खर्च उठाना चाहेंगे। तो कोई दत्त जयंती को स्पॉन्सर करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं, वो मेरा संपर्क कर सकते हैं। नंबर ले कर के सोमदत्त भाई से नंबर ले करके या काउंटर पर संपर्क करके मुझे संपर्क कर सकते हैं, तो मैं उसको मार्गदर्शन दे सकती हूँ। तो आप सबको पुनः पूर्णिमा की, साक्षात्कार दिन की खूब खूब मुबारकबाद। पुनः पूज्य बापू श्री को हम उनका जन्म जन्मांतर के ऋणी है इस मंत्र को देने के लिए। हे प्रभु, आप जहाँ भी हो सभी देवी देवता आपको खूब शांति प्रदान करे, खूब सुख प्रदान करे। आप परम शांति और खुशहाल जहाँ है वहाँ ईश्वर गुरु दत्त महाराज आपको रखें, क्योंकि आपने हमें ऐसा मार्ग दिया है जो हमें मोक्ष दे सकता है, साक्षात्कार, शांति, सफलता, कष्टों को निवारण कर सकता है। इसके लिए हम आप सबके ऋणी हैं और आप अब आशीर्वाद दीजिए इतना ही कि हम आपके ऋण को उतार सकें, आपके कार्यों को पूरा कर सकें और आपको वफादार रह सके। प्रणाम, नमस्कार, हरिओम तत्सत, जय गुरु दत्त। अमित भाई, आप फटाफट मोबाइल में वो पढ़ सको तो पढ़ लो। अच्छा, जो कमेटी बनी है, जो निश्चित एक मीटिंग हुई थी और बाकी पनारा जी से पूछ लेना कि मुझे आना है कि नहीं। तो 2 बजे मीटिंग है दत्त जयंती की, क्योंकि मैं किसी काम से आश्रम से बाहर जा रही हूँ, ज़रूरी काम से। तो हो सकता है मैं 6 तारीख को भी वापस आऊँ, 5 को भी आऊँ, जल्दी भी आऊँ। तो जो कमेटी मेंबर है अब वो जिम्मेदारी उठाएं। माँ बाप से माप में सेवा लेनी चाहिए। और मैं तो ऐसी माँ हूँ, मेरे बच्चे इतने होनहार है, मुझे क्या टेंशन। बच्चों को जब तक जिम्मेदारी नहीं डालते तब तक वो करते नहीं हैं, तब तक वो खेलते कूदते रहते हैं। उसको पढ़ने में लगाना पड़ता है, धंधे लगाना पड़ता है, नहीं तो वो मस्त रहेगा, आवारागर्दी करता रहेगा। इसलिए मैं उसको आवारागर्दी करने कम देती हूँ। माया छोड़ो, आश्रम आओ, सत्संग सुनो। तो अब ये दत्तात्रेय जयंती आप सबको बिल्कुल रेडी करनी है और ऐसी करनी है कि बस तबीयत खुश हो जाए जैसी कभी न हुई हो। तो ये जिम्मेदारी आप सबकी है। वर्किंग कमेटी दोपहर में इकट्ठी हो जाए, सब भोजन करने के बाद तुरंत वहाँ वर्किंग कमेटी मेंबर्स को पहले जल्दी भोजन करा दिया जाए, तो वो भोजन हो जाए। उसके बाद तुरंत मीटिंग है। मीटिंग के बाद
अब ग्रहण है आज, चंद्र ग्रहण, तो उसका जप का लाभ भी आप हम सबको लेना है। लेकिन प्रश्न ये है कि ग्रहण कहीं कहीं खाली 6 पंडित 6:11 से 6:18 तक कहीं कहीं बताया गया है, मतलब 10 मिनट का, और कहीं ज़्यादा बताया गया है। तो अधिकस्य अधिकम फलम, तो हम तो मंत्र जाप ही करना है तो थोड़ा ज़्यादा कर लें, स्पर्श से मोक्ष तक। तो संकल्प ये कर लेना कि जहाँ भी ग्रहण है वहाँ मैं अपने आप को स्थापित करके इस मंत्र के जप का फल चाहता हूँ, और मंत्र जप करो। और जो मेरे विघ्न दूर हो, मेरे लिए जो जरूरी है, मेरे हित कल्याण में है, वो आप तुरंत करें। दत्त महाराज माँ जगदम्बा, इसलिए मैं ये जप कर रहा हूँ कि कर रही हूँ। और वो जप आप मंत्र का करना यहाँ बैठ करके, तो 5 से 6:30 अपने मंत्र जप इसी पंडाल में सब लोग करेंगे। मंत्र ग्रहण के बाद स्नान करना जरूरी है, फिर गर्मा गर्म भोजन खाना जो बनेगा, खिचड़ी साग, क्योंकि 6:30-7 बजे तो फटाफट वही बन सकता है। तो फिर भी जो कुछ नसीब में होगा, दत्त महाराज की खिचड़ी भी कहाँ से पेट में जाए, तो सबसे बढ़िया वस्तु खिचड़ी है। तो मैंने बताया ना, इन्हें पण बनाववामां કેટલી झंझट છે। कमाओ, खाओ, पलाड़ो, कुकर चढ़ाओ, पछी कुकर धोवो, तई खीचड़ी बने। तो आपणे एटली बधी साक्षात्कारनी खीचड़ी पकावानी छे, ते खाली घरे बैठा मंजीरा वगाड़ता ये नहीं पाकी जाए। तो अपने को खिचड़ी भी पकानी है, खानी भी है, शुद्ध घी की, ड्राई फ्रूट वाली, और सबको भी खिलानी है। तो इस तरह से जीवन जीना है और जीते रहेंगे। आते रहो, अच्छा काम करते रहो, खुद की सेवा करो, साधु संतों की सेवा करो और प्रसन्न रहो। हसीबा, खेलीबा, करीबा ध्यान। तो पुनः 4-4:30 बजे चाय पी करके सब लोग आ जाना। जो मीटिंग वाले हैं वो जल्दी आ जाना। 2 बजे 2:15 अभी ही टाइम 2:45 बज गया है। मैं सोचती रही कि मैं क्या बोलूँगी। मैं थोड़ा तो अकेली फील करती हूँ, क्योंकि मेरा साथी जो सत्संग करते थे वो अब जिम्मेदारी कम हो गई है। अभी कोई और तैयार थोड़ा हो जाएगा संतान, तो वो भी जिम्मेदारी लेगा। लेकिन ये भी अहोभाग्य है भगवान का वचन सुनने और सुनाने का। ये सब बहुत भाग्य से मिलता है। कहीं जन्म लेते, 2 बच्चे पैदा करके खा पी के मर जाते, उसी परिवार की सेवा करते करते इतने सारे बच्चे दिए, इतना प्रेम दिया, इतना पूरे भारतवर्ष के साधुओं का प्रेम दिया। ये तो मेरा सौभाग्य है। सबकी सेवा दत्त महाराज और माँ जगदम्बा कराते रहे, लेकिन मुझे भी स्वस्थ रखे, लंबा आयु दे, ताकि टनाटन रहेंगे तो कुछ होगा। प्रणाम, नमस्कार, हरिओम तत्सत, जय गुरुदेव। हाँ, जैसे मैया जी ने दत्त याग के लिए बताया, दत्त जयंती 7 तारीख को है और दत्त याग के लिए साधकों को रजिस्ट्रेशन करवाना रहेगा। एक रजिस्ट्रेशन में परिवार के 2 सदस्य बैठ सकेंगे। इस यज्ञ का लाइव टेलीकास्ट भी होगा, तो उसके माध्यम से भी लोग दर्शन कर पाएंगे। यज्ञ का शुल्क भारत में बसे साधकों के लिए 15,000 केवल रखा गया है, और उसके लिए आप अपने केंद्र से अपना नाम लिखवा सकते हैं। यहाँ पे भी नाम लिखवा सकते हैं। यज्ञ में प्रमुख देवता गुरु दत्तात्रेय, माँ जगदम्बा, माँ लक्ष्मी, माँ हनुमान जी महाराज, गणपति जी एवं भैरव जी रहेंगे। यज्ञ की प्रसाद भस्मी सभी सदस्यों को भेजने का भी प्रयास किया जाएगा। संकल्प से स्थूल उपस्थित के बिना अगर किसी को यज्ञ करवाना है, जो हाजिर नहीं रह पाएंगे और यज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हैं, वो सोमदत्त भाई का संपर्क कर सकते हैं।
उनका नंबर है 9429005004। फॉरेन के साधक भी उनका ही संपर्क करें यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। और केंद्र के साधक, केंद्र के संचालक जो है, उनका मार्गदर्शन लेके और संपर्क करके यहाँ नाम लिखवा सकते हैं। और दूसरे भी संपर्क के लिए मोबाइल नंबर दिए गए हैं, जैसे 9054960605, 9537699999, 9429005004। ऑनलाइन पेमेंट अगर कोई करना चाहता है तो वो पनारा जी का मोबाइल नंबर लिख लें। हाँ, इस बार ऑनलाइन की सुविधा नहीं है तो कैश में ही कर लें। और यज्ञ में भाग लेने के इच्छुक साधक जल्दी से जल्दी अपना नाम लिखवा दे ताकि उनको बाद में तकलीफ़ ना हो, क्योंकि अपनी जो व्यवस्था में है जितना हो पाएगा उतने ही साधक बैठ पाएंगे, इसलिए पहले नाम लिखवा दें ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो अभी हम भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे। बोलो गिरनारी महाराज की जय, अम्बे मात की जय, गंगा मैया की जय, रामचंद्र सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, अम्बे मात की जय, भैरव नाथ की जय, नौ नाथों की जय, सिद्ध मंडल, देव मंडल, संत मंडल, ऋषि मंडल, सती मंडल, साधक मंडल की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।